सो हेलो एवरीवन। होप आपने अच्छी खासी तैयारी कर ली होगी फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जो कल एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे जगह-जगह से आपने पढ़ाई की होगी। बट एक बार आप सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है, वो ज़रूर पढ़ लीजिए, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो। मैं आपको फटाफट एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ सीबीएसई का सैंपल पेपर, बिकॉज़ बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है सो बोर्ड एग्ज़ाम में एक्चुअल में आ जाते हैं। सो देख लेते हैं एक बार फटाफट सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्या-क्या क्वेश्चंस थे और उसके आंसर किस तरीके से होंगे। सो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर है, जिसमें 5 सेक्शंस होंगे, 37 क्वेश्चंस टोटल होगा। 1 टू 18 के यानी क्वेश्चंस जो होंगे, 1 टू 18 नंबर के क्वेश्चन, उसमें 1 मार्क्स ईच होगा और सारे के सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। 19 टू 24 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स ईच होगा और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, 60 टू 90 वर्ड्स में इसके आंसर लिख जाने चाहिए। 5 ही क्वेश्चन करने हैं, 6 में से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 25 टू 30 कैरिंग 3 मार्क्स ईच, और ये जो है सो 100 टू 150 वर्ड्स में आना चाहिए। इसमें भी सेम वही कंडीशन है, 6 क्वेश्चन दिए होंगे, 5 ही करने हैं। सेक्शन डी जो है सो 31 टू 33 ये केस स्टडीज क्वेश्चन है, जिसमें 4 मार्क के क्वेश्चंस होंगे एक, और 3 क्वेश्चन है, 3 ही करनी है। इसमें इंटरनल चॉइस अवेलेबल हो सकता है। और सेक्शन ई जो है लास्ट सेक्शन, जो कि 34 टू 37 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसमें 5 मार्क्स है। 200 टू 300 वर्ड्स में आपका आंसर लिखा जाना चाहिए। और जो है सो इसमें जो है सो 4 क्वेश्चन दिए होंगे आपको, इसमें से 3 क्वेश्चन है करने हैं। तो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं पेपर किस तरीके का होगा। अभी पहला क्वेश्चन जो है सो, हाउ मेनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड इन द नॉकआउट फिक्सचर ऑफ 19 टीम्स। अगर 19 टीम्स है तो कितनी मैचेस खेली जाएगी। फॉर्मूला है n-1 नॉकआउट टूर्नामेंट के मैचेस कैलकुलेट करने का। तो 19 टीम्स माइनस 1 इज इक्वल टू 18, सो ए 18 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आप देख पा रहे हैं असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। असर्शन है इसमें, नॉकआउट टूर्नामेंट इज एन एलिमिनेशन टूर्नामेंट। और नॉकआउट टूर्नामेंट में रीजन क्या दिया है कि विनर ऑफ ईच मैच एडवांस इन द टूर्नामेंट एंड द लूजर गेट्स एलिमिनेटेड। दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में सही है। सो ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका सही आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है। नॉकनी है, काइफोसिस है, लॉर्डोसिस है, बोलेक्स है। अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो जो है सो ए इसका भी आंसर सही है, क्योंकि वन नॉकनी जो है सो नीस्ट टच ईच अदर नॉर्मल पोजीशन, यानी वन का आंसर 3 है, तो ए वाला पार्ट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, फॉर डेवलपिंग मसल्स विच न्यूट्रिएंट शुड बी इंक्रीज इन डाइट। मसल डेवलप करने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। सो बी प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो वेरी आइडेंटिफाई द आसन्स है। आइडेंटिफाई द आसन में ये आप देख पा रहे हैं, पाँव को पीछे की तरफ स्ट्रेट लगाया गया है, तो दिस इज बी हलासन। हलासन में हम इस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आसन इज विच आसन इज पोज लाइक कोबरा की तरह, कौन सा आसन होता है, तो वो एक ही आसन है, वो है भुजंग आसन। सो ए भुजंग आसन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं आपको बात करूं तो डेफ ओलंपिक गेम्स वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज इन द ईयर। डेफ ओलंपिक गेम्स पहली बार कब ऑर्गेनाइज हुआ था, 1924 में। सो 1924 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका मेनार्च। मेनार्च इज डिफाइंड एज द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ वुमेन, यानी इसका आंसर है बी। मेनार्च होता है बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सोलुबल विटामिन। यहाँ फैट सोलुबल विटामिन पूछा गया है, तो विटामिन डी एंड के, विटामिन बी एंड सी, ए एंड ई, और बोथ ऑप्शन ए एंड सी। सो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, आपको देख लेना है कौन से फैट सोलुबल विटामिन है। तो अगर इसमें आपको बताऊं मैं, तो विटामिन डी एंड की भी है, के भी है, और ए एंड ई भी है। तो मोस्टली इसका आंसर है डी, बोथ ऑप्शन ए एंड सी। देन नेक्स्ट आपकी बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में इधर कुछ टेस्ट दिए हुए और इधर उसका सामने का जो है सो रीजन दिया गया है कि ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है या किसके लिए ये टेस्ट होता है। तो इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो प्लेट टैपिंग टेस्ट है। प्लेट टैपिंग टेस्ट जो है सो आपका क्या जज करता है, रिएक्शन टाइम को जज करता है। और पुशअप्स जो है सो अपर अपर बॉडी स्ट्रेंथ बॉयज का। तो आपको ये चेक कर लेना है कि 1 का आंसर 2 और 2 का आंसर 1 किस में दिया हुआ है, तो वो आपके ए में ही दिया हुआ है। सो ए इसका करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 11 जो है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। बोन डेंसिटी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉइंट स्ट्रक्चर, कार्डियक आउटपुट एंड टाइटल वॉल्यूम। सो जॉइंट स्ट्रक्चर जो है सो फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करती है। सो बी जॉइंट स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 12 है, द एबिलिटी टू टॉलरेट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डैश कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग एंडोरेंस। तो इसका एक ही आंसर है, वो लैक्टिक एसिड, क्योंकि लैक्टिक एसिड आप टॉलरेट कर पाएंगे तो आप ज़्यादा एंडोरेंस एक्टिविटी कर पाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 13 जो है, सो इफ अ बॉल इज हिट एंड स्टॉप्ड बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स, बॉल को हिट किया और ग्रेविटेशनल फोर्स के
द्वारा स्टॉप हुआ, तो ये कौन से लॉ का एग्जाम्पल है? दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, ए इज द करेक्ट आंसर। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट फ्रिक्शन प्ले एट लीस्ट इंपॉर्टेंट रोल? फ्रिक्शन बहुत लो लीस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो इसका आंसर है आइस स्केटिंग, क्योंकि कार रेस, फुटबॉल और हॉकी में जो है सो फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है कंपेयर टू द आइस स्केटिंग क्योंकि आइस में होती है, वहाँ ऑलरेडी फ्रिक्शन हो रहा होता है। देन क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इज रिलेटेड टू, तो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में क्या करना होता है? वो अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करता है, गोल के अचीव करने के लिए वो एग्रेशन करता है, तो बी अचीविंग गोल इज द करेक्ट आंसर। देन अगेन असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, एग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इज नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल टू लीव एंड स्ट्रगल फॉर हायर अचीवमेंट। इसका रीजन दिया हुआ है, एग्रेशन इज इनएविटेबल एंड इनसेपरेबल इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। तो क्वेश्चन नंबर 16 में फर्स्ट पार्ट भी ए भी सही है और बी भी सही है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी रीजन और असर्शन दोनों करेक्ट है। देन कमिंग ऑन टू 17, विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ इंडोरेंस? इंडोरेंस का टाइप कौन सा है? स्टैटिक, डायनामिक, स्पेसिफिक एंड रिलेटिव। स्पेसिफिक जो है सो इंडोरेंस का टाइप है, तो जनरल और स्पेसिफिक टाइप होता है इंडोरेंस का, तो स्पेसिफिक एंडोरेंस जो है सो करेक्ट आंसर है इसका, बी 17 का आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू इन गेम लाइक जूडो एंड रेसलिंग? जूडो एंड रेसलिंग में कौन सी एडेप्टिव एबिलिटी चाहिए होता है? ओरिएंटेशन, कपलिंग, एडेप्टेशन एंड एबिलिटी और डिफरेंशिएशन एबिलिटी। सो एडेप्टेशन एबिलिटी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, सेक्शन बी। इसमें जो है सो आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 6 क्वेश्चन देख रहे होंगे आपकी दिए हुए हैं। एनलिस्ट एनी टू गाइडलाइंस बाय WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। इसमें क्या करना है आपको? WHO के द्वारा कोई भी 2 एक्सरसाइज गाइडलाइंस जो दिए हुए हैं कि छोटे बच्चे का एक्सरसाइज कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर के एक्सरसाइज कैसे होना चाहिए, इन्फेंसी पीरियड है, मिडिल मिडिल एडल्टहुड पीरियड है, तो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के कोई भी 2 एक्सरसाइज गाइडलाइंस आपको WHO के द्वारा लिख देना है इसके अंदर में। देन उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ कैन वी से दैट प्रोटीन इज एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ डाइट? प्रोटीन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाइट का ये कैसे हम बोल सकते हैं? प्रोटीन जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है बिकॉज इट इज नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, एंड ये हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मसल फाइबर रिपेयर करता है, हमारे मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू को करता है, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। बस इतना लिखेंगे आप तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। मेंशन द टेस्ट परफॉर्म फॉर 9 to 18 ईयर्स ऑफ साइकिल। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है, मेंशन करना है, ठीक है, एंड एक्सप्लेन एनी वन, किसी वन को एक्सप्लेन भी करना है। तो कौन से टेस्ट होते हैं? BMI टेस्ट होता है, स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ के अंदर एब्डोमिनल कर्ल अप और पुशअप्स फॉर बॉयज, मॉडिफाइड पुशअप्स ऑफ गर्ल्स, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सिट एंड रीच टेस्ट, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस के लिए 600 मीटर रन एंड वॉक, एंड स्पीड के लिए 50 मीटर टेस्ट। तो सारे के सारे टेस्ट आपको लिख देने हैं और कोई भी एक इसमें से आपको एक्सप्लेन कर देना है। देन देखेंगे आप, लिस्ट डाउन द टाइप्स ऑफ बोन इंजरी कौन से हैं? बोन इंजरी में जो है सो फ्रैक्चर होता है, जिसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है। कोई भी आप 4 फ्रैक्चर लिख दीजिए। इसमें जो है सो 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो हाफ ऑफ मार्क्स का एक फ्रैक्चर का नाम होगा, तो जस्ट लिस्ट डाउन करना है आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गोल सेटिंग? गोल सेटिंग से क्या मीन करते हैं? गोल सेटिंग एक मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी है, ये हमारे डायरेक्टिंग को, हमारे अटेंशन को, हमारे एफर्ट्स को जो है सो इम्प्रूव करता है। और गोल सेटिंग ऐसा होना चाहिए कि पहले सिंपल हो देन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। देन कम्स डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिस्ट डाउन इट्स टाइप। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी इज द ग्रेटेस्ट और द हाईएस्ट रेंज ऑफ मोशन ऑफ द जॉइंट्स, कि आपका जॉइंट्स का हाईएस्ट रेंज ऑफ मोशन कितना है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। टाइप्स 2 है इसके, एक्टिव एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। इतना आप लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। कमिंग ऑन टू सेक्शन सी, दैट इज अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन होते हैं इसमें भी, इसमें से आपको कोई भी 5 ही क्वेश्चन करने हैं। सो सबसे पहले जो है सो क्या है, स्पेसिफाई द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज फॉर कम्युनिटी सर्विसेज। स्पेसिफिक जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, जैसे रन फॉर यूनिटी है, रन फॉर कॉज है, देन जो है सो स्पोर्ट्स डे है, ये सारे जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते हैं, ये क्या कर किस पर्पज से किए जाते हैं? तो इसमें आपको एक आंसर लिखना है कि आज के दिन में जो है सो स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, नॉट ओनली फॉर फिटनेस, ऑल्सो फॉर द अवेयरनेस ऑफ द पीपल, सो दैट पीपल कैन कम एंड जॉइन अदर्स। दूसरे के जो है सो बहुत सारे अवेयरनेस कैंप करवाए जाते हैं, जिसमें एड्स है, स्वाइन फ्लू है, फंड कलेक्ट करने के लिए, स्पेशल कॉजेस के लिए, फ्लड के लिए, अर्थक्वेक के लिए, इन सब के लिए भी रन किए जाते हैं। इसके लिए जो है सो ये मेन पर्पस है एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का। देन क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस बाय वुमेन ड्यू टू फीमेल एथलीट ट्रायड। कौन से फीमेल एथलीट ट्रायड द्वारा
कौन से जो है सो हेल्थ प्रॉब्लम फेस किए जाते हैं। तो उसमें जो है सो फीमेल एथलीट राइट के अंदर में आपका ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, ओस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया हो गया, ये तीनों आप एक एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके साथ साथ आप इंक्रीज रिस्क ऑफ इंजरी है, फीलिंग टायर्ड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्टमक इन्फ्लेमेशन, मसल वीकनेस, वीक बोन्स, ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे तो राइट इन डिटेल द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ, सॉरी, विद द हेल्प ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन डिटेल एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत। स्पेशल ओलंपिक भारत जो है सो एक स्पेशल ओलंपिक भारत इज दिस इवेंट इज स्पेशली फॉर मेंटल, जो लोगों को जो है सो मेंटली जो रिटायर्ड पर्सन थे उनके लिए स्पेशल ओलंपिक भारत का जो ये किया गया था। इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हेल्प टू यूज स्पोर्ट्स एज अ कैटलिस्ट टू चेंज द लाइव्स ऑफ द पीपल हु आर मेंटली रिटार्डेड, जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उनके लिए जो है सो ये स्पेशल ओलंपिक भारत किया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के ऊपर डिफरेंशिएशन करना है। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स जहाँ से हमको न्यूट्रिशन मिलता है, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट जहाँ पे हमको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हमको फ्लेवर एंड टेक्सचर प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट एक्ट एज फूड एडिक्टिव। तो ये आप लिख देंगे तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। देन अगर आप देख पा रहे क्वेश्चन नंबर 29, तो विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल एक्सप्लेन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ इन स्पोर्ट्स पूछा है। तो थर्ड लॉ स्पोर्ट्स क्या है? थर्ड लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है एवरी एक्शन के लिए, और इसका एग्जांपल जो है सो आप स्विमिंग का दे सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 30, हाउ वी कैन एनहेंस द परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ सेल्फ टॉक एंड सेल्फ एस्टीम। सेल्फ टॉक एंड सेल्फ एस्टीम से हम खुद का परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो सेल्फ टॉक से जो है सो आप अपने आप को मोटिवेटेड फील कर सकते हैं। नेसेसरी है अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने एबिलिटीज़ को बाहर लाने के लिए, अपने पॉजिटिव माइंडसेट को रखने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए। वहीं सेल्फ एस्टीम की बात करो तो सेल्फ एस्टीम एक क्रूशियल होता है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए। इससे हमको इफेक्टिव डिसीजन लेने में मजा आता है, रिड्यूस्ड एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस होती है। हाई सेल्फ एस्टीम का जो है सो बेटर चांस होता है बाउंस बैक करने के लिए। ये आप लिख दीजिए इसमें। देन क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी 31, 32, 33, ये तीनों कंपलसरी क्वेश्चन है, और इसमें जो है सो आपको देखेंगे कि कंपलसरीली आंसर करना है, और कुछ एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। सपोज ये देखिए आप एक चार्ट बना हुआ है कौन से लोग कमिटीज में काम करते हैं। चूज द फंक्शन ऑफ बोर्डिंग कमिटी पूछा गया है, तो इसका आंसर है टू टेक केयर ऑफ द स्टे के लिए टेक केयर करना। देन व्हाट इज द वर्क ऑफ सेरेमनी कमिटी? सेरेमनी कमिटी का वर्क क्या है? टू अरेंज ओपनिंग सेरेमनी। इसमें से जो बेस्ट आंसर होगा वही आपको चूज करना है। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमिटी शुड नॉट परफॉर्म, उनको क्या परफॉर्म नहीं करना है, तो नहीं क्या करना है उनको? प्रोवाइड देम मील्स। देन उसके बाद आता है वाई कमिटीज आर रिक्वायर्ड। तो कमिटीज क्यों चाहिए? कमिटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर टू ऑर्गेनाइज द इवेंट इन परफेक्ट मैनर, डिस्ट्रीब्यूट द वर्क, मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स। तो 4 का ऑल द अबव इज द आंसर। देन मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये पैरालंपिक गेम्स के जो है सो सिंबल और इमेज बनी हुई है। पैरालंपिक गेम्स सब क्वेश्चन है, फर्स्ट पैरालंपिक गेम कब ऑर्गेनाइज हुआ था? तो इस बार 1960। देन स्पेशल एजुकेशन इज अ ब्रांच ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विथ, तो ये जो है सो स्पेशल एजुकेशन का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है? इंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, जो एक स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए डिजाइन करना, दैट इज इंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स। देन इसको पैरालंपिक क्यों बोलते हैं, ये क्वेश्चन है। व्हाई इट इज कॉल्ड द पैरालंपिक? बिकॉज द इवेंट रन पैरेलल विद द ओलंपिक, और the first competition was held in Paraguay. It was originally paramilitary soldiers injured in WW2 World War II. The event runs parallel with the Olympic and it is an event of paraplegia. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इट वाज ओरिजिनली फॉर पैरामिलिट्री सोल्जर्स इंजर्ड इन वर्ल्ड वॉर टू। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोटो ऑफ द पैरालंपिक गेम्स? पैरालंपिक गेम्स का मोटो क्या है? पैरालंपिक गेम्स का मोटो है स्पिरिट इन एक्शन, स्पिरिट इन मोशन, सॉरी, इट्स स्पिरिट इन मोशन। देन नेक्स्ट जो थर्ड वाला आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो है ये वाला। इसमें जो है सो हार्ट का डायग्राम दिया हुआ है। व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो प्राइमरी इफेक्ट क्या होगा एक्सरसाइज का कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे? तो डिक्रीज्ड हार्ट रेट। ओके, डिक्रीज हार्ट रेट इज द
प्राइमरी इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम। देन व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय हार्ट पर बीट पे जितना ब्लड इजेक्ट होता है हार्ट से, दैट इज टर्म्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड उसके बाद कार्डियक आउटपुट पूछा है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? इन cardiac output is the volume of blood ejected by heart per minute, so that is cardiac output। और ब्लड प्रेशर क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज, दिस इज बी। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज इज टर्म्ड एज ब्लड प्रेशर। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन ई के ऊपर। सेक्शन ई में जो है सो चार क्वेश्चन दिए हुए, आपको तीन ही करनी है। तो पहला क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन एनी 4 आसन यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन। कोई भी 4 आसन लिखने हैं हाइपरटेंशन के, एंड एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूरल बेनिफिट एंड कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ एनी वन ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यानी 4 आसन के नाम लिखने हैं हाइपरटेंशन के, कोई भी एक का प्रोसीड्यूरल कॉन्ट्राडिक्शन और उसके बेनिफिट्स लिखने हैं। देन उसके बाद जो है सो उसका एक स्टिक डायग्राम बनाना है। तो हाइपरटेंशन की बात कर लेते हैं। तो पहले जो है सो कोई भी 4 आसन लिखने हैं, तो आप उसमें ताड़ासन लिख लीजिए, कटी चक्रासन लिख लीजिए, उत्तान पादासन लिख लीजिए एंड अर्धालासन लिख लीजिए। किसी एक को आप एक्सप्लेन कर लीजिए। ताड़ासन सबसे ज़्यादा ईज़ी होता है, उसके बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राडिक्शन लिखना है। और ताड़ासन में आप एक स्टिक डायग्राम बना दीजिए कि दोनों हाथ ऊपर करके टोज़ के ऊपर कोई जो स्टिक डायग्राम है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है। Then next is discuss the purpose of Wrigley and Jones test, Jones fitness test, and explain procedure of any two battery in detail। आपको जो है सो डिस्कस करना है कि रिगले एंड जोन्स फिटनेस टेस्ट क्यों जरूरी है। तो पर्पस क्या है उसका? पर्पस इज फॉर द ओल्ड एज पीपल, कि उनकी जो है सो बॉडी का कभी कोई टेस्ट नहीं लिया गया, इसके लिए रिगली एंड जोन्स टेस्ट बनाया गया। और इट रिक्वायर्स प्रॉपर फिटनेस ड्यूरिंग सच एज, और जैसे जैसे एज होती है उस एज में भी लोगों को फिटनेस की जरूरत होती है। इसके लिए रिगली एंड जोन्स ने एक टेस्ट डिजाइन किया, और उस टेस्ट के द्वारा जो है सो एक फिटनेस फ्रेमवर्क बन के आता है, जिससे कि पता चलता है कि सीनियर सिटीजन्स भी कितने ज़्यादा फिट हैं। तो उसमें जो है सो आपके टोटल 6 टेस्ट है। 6 टेस्ट में चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी, आर्मकल टेस्ट है, बैक स्क्रैच टेस्ट है, देन जो है सो आपका 8 फुट अप एंड गो टेस्ट है, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट है, 6 मिनट वॉक टेस्ट है। तो ये 6 टेस्ट है इसके अंदर, इसमें से आपको कोई भी 2 ही एक्सप्लेन करना है। तो आप इनमें से कोई भी 2 सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्ट्रेंथ एंड डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक। स्ट्रेंथ को डिफाइन करना, तो स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। अब आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक तीनों ही को एक्सप्लेन करना है, यानी डिफरेंशिएट करना है। तो आइसोमेट्रिक जो है सो आइसो मीन्स सेम, मेट्रिक मीन्स लेंथ, जहाँ पे सेम लेंथ होती है एक्सरसाइज की, जहाँ पे चेंजेस नहीं फील होते हैं मसल्स की, तो दैट इज टर्म्ड एज आइसोमेट्रिक। एंड आइसोटोनिक इज कि जहाँ पे जो है सो मूवमेंट ऑफ एक्सरसाइजिंग बॉडी पार्ट्स आर विजिबल टू द थर्ड पर्सन, क्लियरली विजिबल होता है। आइसो मीन्स सेम एंड मेट्रिक टोनिक मीन्स टेंशन, तो जहाँ पे जो है सो टेंशंस क्लियरली व्यूज होते हैं, लेंथ ऑफ एक्सरसाइजिंग मसल्स इंक्रीज होती है, दैट इज टर्म्ड एज आइसोटोनिक। एंड आइसोकाइनेटिक बट इस ये जो होते हैं सो इन्वॉल्व्स मूवमेंट बट मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड, एक स्पीड के साथ जो है सो इस मूवमेंट को किया जाता है, दैट इज आइसोकाइनेटिक। तो इन तीनों के बीच में आप डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल, व्हाई फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट। पहले फ्रिक्शन क्या होता है वो लिखना है, उसके टाइप्स लिख देने हैं। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच अपोज एफर्ट टू साइड रोल ऑन वन बॉडी ओवर अनदर। एक अपोजिट फोर्स जब जनरेट होता है एक बॉडी के दूसरे बॉडी के ऊपर, दैट इज टर्म्ड एज फ्रिक्शन। दो ही टाइप की फ्रिक्शन होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक। और डायनामिक के अंदर दो है लिखा है, स्लाइडिंग और रोलिंग। अब इसको जो है सो फ्रिक्शन कैसे स्पोर्ट्स में हेल्पफुल हो सकता है, दैट इज टू बी रिटन। सो स्पोर्ट्स में कोई भी चीज़ ऐसा पॉसिबल नहीं है जो फ्रिक्शन के बिना हो सके। फ्रिक्शन इज कैसे थिंग्स एक्सिलरेट होता है, लाइक वॉकिंग करना है तो कैसे हम वॉक करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो हम स्लिप हो जाएंगे, मतलब प्रॉपर फ्रिक्शन का सपोर्ट नहीं होगा, स्लिप हो जाएंगे। तो एवरी स्पोर्ट्स नीड फ्रिक्शन। जिमनास्ट जो है सो लाइम पाउडर यूज करते हैं पाम टू परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज, लाइक हॉरिजॉन्टल बार हो गया या फिर रोमन रिंग्स हो गई, इन सब पे जो है सो पाउडर यूज करते हैं ताकि उनका हाथ स्लिप ना हो। तो फ्रिक्शन इज एवरीवेयर रिक्वायर्ड इन स्पोर्ट्स। सो ये था सीबीएसई का सैंपल पेपर और उसका सॉल्यूशन। डू लर्न इट थोरोली, बिकॉज इससे रिलेटेड और या फिर इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मीट यू इन द